चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7। In the last class we have already solved question number 1 to question number 6. In this lecture we will solve the problems related to probability from the exercise 15.1 question number 7 to next. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 2 स्टूडेंट्स का सेम प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, इसका सेम उसका बर्थडे नहीं होगा। इसका प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है, कितना है 0.992। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे सॉल्यूशन में मान लिया हमने कि ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी गेटिंग सेम बर्थडे। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि सेम बर्थडे होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों का। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सेम बर्थडे नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू ऑलवेज 1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई will be 1 minus probability of not getting event E. After calculation we will get 1 minus 0.992। यहाँ पे हमें E probability of E dash का वैल्यू दिया हुआ था 0.992। जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल फाइंड दैट 0.008 which is the probability of getting same birthday of 2 स्टूडेंट्स, जो कि हमें फाइंड करना था। चलिए लोग एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें यह दिया हुआ है कि कोई 2 स्टूडेंट का जो प्रोबेबिलिटी है सेम बर्थडे का नहीं आने का, सेम बर्थडे नहीं होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपको 0.992 है। तब आपसे पूछा गया है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम लोग यहाँ से जो दिया हुआ था नहीं आने का, तो हमने लिखा हमें फाइंड करना है कि दोनों का सेम बर्थडे होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज किए यहाँ से फॉर्मूला विच वी नो दैट व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई इज ऑलवेज 1। इसका सम हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो हमें यहाँ से निकालना था पीई का वैल्यू, तो पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की साइन होगी, तो यहाँ माइनस कर देंगे। जैसे 1 में से हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट ई जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए। आई होप यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से देखें। Question number 8, a bag contains 3 red balls। सबसे पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना और उससे डाटा को कलेक्ट करना। क्वेश्चन में डिमांड क्या है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या है। तो क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़ें और उसके बाद उससे डाटा को कलेक्ट करें और फॉर्मूला में अप्लाई करें, बस दैट्स इट, यही करना होता है। तो इसके हम लोग डायग्राम के फॉर्म में देखते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका, A bag contains 3 red balls। एक बैग है जिसमें आपका 3 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है एंड 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। A ball is drawn randomly from the bag, then what is the probability that the ball is a red or सेकेंड क्वेश्चन है नॉट रेड। फर्स्ट में आपको फाइंड करना है गेटिंग अ रेड बॉल एंड सेकेंड क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बैग में कितने बॉल है, तो 8 बॉल्स है। कितने बॉल्स है 8 बॉल्स है। रेड बॉल कितना है इसमें 3 है और ब्लैक बॉल कितना है 5 है। हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेड बॉल। क्वेश्चन जो पूछा गया रेड बॉल के पर्सपेक्टिव से है, तो इट मींस here red ball is the
event. So let in the solution, let E be the event, E be the event of getting a red ball. एक रेड बॉल होगा, उसका इवेंट हम लोग मान लिए क्या, ई है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, इससे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा कि ई का वैल्यू कितना है और सैंपल स्पेस कितना है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इस बैग में टोटल बॉल कितना है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है. तो सैंपल स्पेस आपका कितना हो गया, 3 + 5 इट मींस 8. एंड नंबर ऑफ इवेंट करने का मतलब है, नंबर ऑफ इवेंट का मतलब रेड बॉल कितना है. तो नंबर ऑफ रेड बॉल यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है दिया हुआ, तो 3 है. तो नंबर ऑफ रेड बॉल 3 है और टोटल सैंपल स्पेस आपका 8 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. दैट मींस 3/8 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी हमारा हो जाएगा 3/8. इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट इजिली. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नॉट गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल. एक रेड बॉल नहीं होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा ये फाइंड करना है. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का आने का और किसी भी इवेंट का उसी इवेंट का नहीं आने का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इजीली द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल. कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहां से वी नो दैट probability of getting event E plus probability of not getting event E is always equals to 1. So probability of not getting a red ball, that means E dash is equals to will be probability of 1 minus probability of getting event E. समझ में आ रहा है यहाँ तक. तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू 3/8. तो 3/8 यहाँ पे पुट करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दैट एलसीएम विल बी 8 minus 3 which means 5/8. 5/8 is the probability of not getting a red ball. रेड बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/8, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गेटिंग अ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8. यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है. तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई प्लस नॉट गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल टू ऑलवेज 1. सो इफ आंसर इज करेक्ट दैट मींस विच सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन. ठीक है, इस रिलेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. चेक कर सकते हैं, देखिए 5/8 प्लस 3/8 जब ऐड करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 8/8. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 1. दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट. ओके नाउ चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया हुआ है कि एक बैग है. अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ मार्बल्स, रेड मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल. ठीक है, जिसमें आपको कह रहा है कि 5 है आपका रेड मार्बल, 8 है आपका व्हाइट मार्बल एंड 4 है आपका ग्रीन मार्बल. तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे कि सैंपल स्पेस टोटल कितना है. तो टोटल सैंपल स्पेस कहने का मतलब इस बैग में टोटल कितने मार्बल्स हैं. ठीक है, तो कितने मार्बल्स हैं, 5 + 8 + 4, तो कितने हो जाएंगे आपका, टोटल हो जाएगा 17 मार्बल. कितना मार्बल हो जाएंगे, 17 मार्बल. तो 17 मार्बल है, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें मिल गया यहाँ से कितना है, 17 है. अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखेंगे
कि इसको में क्वेश्चन में डिमांड क्या है, बोला रेड मार्बल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मान लेंगे फर्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट ई बी द इवेंट, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a रेड मार्बल, a रेड मार्बल। एक रेड मार्बल होगा, इसको प्राप्त करने का जो इवेंट है वो क्या है, ई है। तो यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a रेड मार्बल ई, दैट मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ इवेंट कितना है, तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट कितना है। तो रेड मार्बल के बारे में पूछा गया है, तो रेड मार्बल देखेंगे, रेड मार्बल कितना है इस बैग में, 5 है। तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 5, नंबर ऑफ इवेंट यानी कि रेड मार्बल कितना है, 5 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 17 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई विल बी 5/17। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ व्हाइट मार्बल, एक व्हाइट मार्बल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मान लेंगे फिर से, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये डब्ल्यू मान सकते हैं, है ना, डब्ल्यू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल, गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल, एक व्हाइट मार्बल होगा, इसका इवेंट हम लोग क्या मान लिए, डब्ल्यू मान लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ इवेंट यानी कि एन डब्ल्यू कितना है, व्हाइट मार्बल इसमें कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में रहता कि व्हाइट मार्बल आता है रिमूव कर दे, तब सैंपल स्पेस आपका चेंज होता कि व्हाइट मार्बल आ जाता है और उसको वहां से उस बैग से हटा देते हैं, ठीक है, उसमें फिर से उस बैग में नहीं डालते हैं, तब सैंपल स्पेस, तब इवेंट ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है, इवेंट आपका सैंपल स्पेस आपका चेंज होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, मेंशन नहीं है, तो सैंपल स्पेस हमेशा उस केस में क्या होगा, सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा 17। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू 8/17। क्या हो जाएगा, 8/17। एक दो बार फॉर्मूला लिख लोगे तो और अच्छा है, आपको हमेशा फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ इवेंट यानी कि नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितना है आपका, 8 है, और बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट मीन 17। और यही आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी किसका, एक व्हाइट मार्बल ऑब्टेन करने का। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, हमें निकालना था व्हाइट मार्बल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। हम लोग देख रहे हैं कि इस बैग में 8 जो है वो क्या है, व्हाइट मार्बल है। जब व्हाइट के बारे में पूछा गया कि व्हाइट मार्बल होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो इवेंट हमारा इस केस में हो जाता है व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो हम लोग नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल होगा इस बैग में, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितने हैं, 8 है, और टोटल मार्बल्स इसमें कितने थे, 17 थे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि 8/17। नाउ वी मूव towards the third question. In this question third is not getting a green marble। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रीन नहीं आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसे निकालने के लिए ग्रीन जब नहीं होगा तो रेड या व्हाइट हो सकता है। तो हम लोग इसे कैसे निकालने का, इसके लिए 2 या से 3 मेथड है। हम लोग सिंपल मेथड से देखेंगे। नॉट गेटिंग अ ग्रीन बोला है, तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे ग्रीन आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसे आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि ग्रीन आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसको हम लोग बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल कितना होगा बताइए। ग्रीन मार्बल कितना है 4 और टोटल कितना है 17। तो ग्रीन मार्बल आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 4/17। तो नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे आने का, 1 में से आने का प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 17 - 4 by 17। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दैट 13/17। 13/17 is the probability of not getting a green marble।
और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। इसमें दिया हुआ था कि एक बैग है, इसमें रेड, व्हाइट और ग्रीन मार्बल्स थे। तो सभी का पहला क्वेश्चन था कि रेड मार्बल आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। हम लोगों ने देखा रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना 5/617 है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट मार्बल का, तो व्हाइट मार्बल का प्रोबेबिलिटी हो गया 8/17 है। नॉट ग्रीन मार्बल निकालना था, तो क्या कि सबसे पहले ग्रीन आने का निकाल लिए और उसमें उसको क्या किए 1 में से माइनस कर दिए। तो 1 में से जैसे ही उसको माइनस किए तो हमें क्या मिल गया, नॉट गेटिंग अ ग्रीन मार्बल। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क है और इसको सेम वे में हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा कि प्रीवियस क्लास को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा समझना है सिर्फ और आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में 8 ब्लॉक्स है, सभी में नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें एक नीडल लगा हुआ है, ये स्पाइनिंग है, स्पाइन करेगा, घूमेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पाइनिंग एंड एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8 according to the figure, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at फर्स्ट आपका निकालना है कि गेटिंग 8। सेकेंड है आपका, देखिए फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन गेटिंग 8, सेकेंड क्वेश्चन है गेटिंग एन ऑड नंबर, थर्ड आर नंबर ग्रेटर देन 21 2 एंड आर नंबर इज लेस देन 9। चलिए यहाँ पे हमें ये फाइंड करना है कि 8 आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ऑड नंबर आएगा, ग्रेटर देन 2 होगा और एक है लेस देन 9। तो देखिए इसमें इस केस में हम लोग ध्यान से ये देखें तो समझिए, सबसे पहला नंबर सिस्टम का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसमें इनडायरेक्ट वे में आपका नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी का ये कॉम्बो है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर वैसा नंबर को ऑड नंबर कहते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो कि 2 से नहीं कटता हो, ऐसा नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। और इवन नंबर किसको कहते हैं, जो कि 2 से कटता हो, वैसा नंबर जो से क्या हो, 2 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ इसमें ग्रेटर देन 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट आपका इवेंट चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी भी इसका क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यहाँ पे लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 8, तो यहाँ पे 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें 8 कितना है, तो 1 है, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऑप्शंस कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑप्शंस है, मतलब सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है आपका, 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 8 है। और इस तरह से आपका 8 आने का जो प्रोबेबिलिटी है ये आपका हो जाता है 1/8। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि एन ऑड नंबर क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर आने के लिए क्या होगा, लेट E be the event of getting an odd number, odd number आएगा, इसका इवेंट को हम लोगों ने क्या माना, E माना। तो अब चलिए बताइए नंबर ऑफ इवेंट इसमें कितना है, 4। नंबर ऑफ इवेंट इसमें कौन हो जाएगा, ऑड नंबर कौन कौन है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा आपका? 4 होगा। सबसे पहले इवेंट लिख लो और आसानी से आप इसे सॉल्व करेंगे, गलत होने का चांस कम होगा। सबसे पहले इवेंट लिखिए कौन कौन होगा, चूंकि ऑड नंबर बोला है तो ऑड नंबर क्या क्या है इसमें? 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे आपका? 4। कितने हैं? 4 है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 8 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि 4 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस है आपका 8। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 1/2। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E इज इक्वल टू 1/2। मतलब आपका कह सकते हो कि यहाँ पे एक ऑड नंबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है आपका? 1/2 है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है आ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग? लेट E be the event of getting a number greater than 2। ग्रेटर देन 2 बोला है तो इसमें हम लोग 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आफ्टर 2 आप देख पा रहे हो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कौन कौन है? चलिए इवेंट को पहले लिख लो आप। क्या हो जाएगा? 2 से बड़ा नंबर कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एंड 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आपका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ इवेंट आपका है 6। तो इसीलिए और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/8। आफ्टर कैलकुलेशन 3 2 6 4 2 8। So 3/4 is your answer. I hope it is clear. चलिए अब हम लोग बढ़ते इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 4 हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करोगे। इसके लिए सबसे पहले जो है इवेंट लिखना है। वो इवेंट क्या है मैं हिंट के तौर पे इसे लिख दे रहा हूँ। अ नंबर लेस देन 9, वैसा नंबर जो 9 से छोटा है। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऐसा नंबर नहीं है जो कि 9 से छोटा नहीं है? कौन सा ऐसा नंबर है 9 से छोटा नहीं है? सभी 9 से छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताइए ये जब पूरा नंबर ऑफ इवेंट और सैंपल स्पेस बराबर है, आप बताओ ये कैसा इवेंट होंगे? ये कैसा इवेंट होगा? श्योर इवेंट है। कैसा इवेंट है? श्योर इवेंट है, क्योंकि फिक्स है इसमें 9 से छोटा ही नंबर है और वही पूछा गया है। तो 9 से छोटा नंबर आना ही आना है। तो चलिए इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। आई होप कि काफी हिंट हमने इसे दे दिया। ऑफ हो गया क्या? रिकॉर्ड हो गया। अब प्राइम नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आपको कि सॉल्व करना है। इसमें एक डाइस को जब हम लोग थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तब कहता है बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर a number lying between 2 and 6 and an odd number। एक डाइस को जब फेंकेंगे तब कहता है कि एक प्राइम नंबर आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? एक नंबर ऐसा आएगा जो कि 2 और 6 के बीच में है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? और एक नंबर जो कि ऑड नंबर होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? लास्ट क्वेश्चन हमने जैसा डिस्कस किया एट द सेम वे हम लोग इसे भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें हम फर्स्ट बताएंगे, ये बाकी दोनों आपका होमवर्क है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट E be the event of getting a prime number। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ पता होना चाहिए कि एक प्राइम नंबर जो है वो होता क्या है, किसे कहते हैं एक प्राइम नंबर। जब तक प्राइम नंबर के बारे में नहीं जानेंगे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। वैसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो फैक्टर आपका कौन कौन होगा? 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, बस।
ये दो ही फैक्टर हो जिस नंबर का, उस नंबर को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या है। जब एक डाइस को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आता है। तो इसमें प्राइम नंबर आने का बोला गया, तो ऐसा नहीं कि 1 to 100 या फिर कोई भी नंबर तक लेंगे। यहाँ पे हमें बात किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक डाइस फेंका गया। क्या फेंका गया है, एक डाइस फेंका गया। तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 6 तक होता है, 1 to 6। तो सैंपल स्पेस क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6। तो आपका यहाँ पे जो इवेंट है, ये इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट बताइए। देखिए यहाँ पे आपके पास एक स्टूडेंट को और कंफ्यूजन रहता है कि जैसे सर बोले 1 एंड इटसेल्फ एक नंबर होता है, तो 1 भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा, जबकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर का डेफिनेशन में हमने देखा कि इसमें दो फैक्टर होता है। कौन कौन? 1 एंड इटसेल्फ। जबकि 1 में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर हो रहा है, जो कि 1 खुद है। ठीक है, इसीलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा फिर? 2 हो जाएगा, 3 होगा और 5 होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना है यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 3 है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 है। तो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1/2 एज अ आंसर। चलिए, तो यहां से आपका एक प्राइम नंबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया, 1/2। आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज योर होमवर्क दैट क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd। थोड़ा हम हिंट कर दे रहे हैं इसमें आपको कि कैसे से सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी इवेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर है, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या बोला, बिटवीन जैसे ही बोल दिया हम लोग 2 and 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो उसके बीच में कौन होगा, 3 4 एंड 5। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आप पता कर सकते हो बहुत आसानी से, आप आंसर पहले निकाल चुके हो। ठीक है, उसका भी आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd है एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कितने हैं, 1 है, 3 है, 5 है। आसानी से इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप all of these questions are clear to you. We will meet again in a next